आज हम लोग आए हैं हमारे 19th सेशन में। हमारे साथ हितेश सर हैं। आप लोगों को लास्ट सेशन में भी हमने बताया था कि आप प्रिपेयर होके आना आज के सेशन में। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए थे लास्ट सेशन में, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आए हैं कि नहीं, वो अभी पता पड़ जाएगा 5-10 मिनट में। 19 सेशन है हमारा। हम हितेश सर के साथ पिछले 3-4 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और आपने भी फीडबैक्स आप लोगों के काफ़ी अच्छे आए हैं ये सेशंस के ऊपर। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सेशन का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाएं। जो भी चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में आप बीच में भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस लास्ट में भी ले लेंगे और मीनवाइल अगर बीच में भी हमने क्वेश्चन देख लिया तो हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस है वो ओपन है हम लोग, और हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं अभी। ओवर टू यू सर। Thank you so much, madam. Good evening to everyone. आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप फाउंडर्स जो 5 गलतियां करते हैं। हमें उसके बारे में नहीं समझना, हमें ये देखना है कि हमने अगर कोई स्टार्टअप आइडिया सोचा है तो हम वो गलतियां नहीं करें। और रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आपने सबने एक आइडिया शॉर्टलिस्ट कर लिया हो, ऐसा नहीं कि आप आइडिया चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आज के सेशन के लिए और जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा कल, उसके लिए एक आइडिया होना इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू आर एबल टू लर्न द मोस्ट। तो एक रिवीजन आज लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया है। हमारा फर्स्ट सेशन था 15 तारीख को, उसमें हमने देखा कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर यूथ। वहाँ पे हमने समझा जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, विद इन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेस और इंडियन इकोनॉमी में क्यों जरूरत है उसकी बात की। सेकंड सेशन में व्हाट आर द 6 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, हमने देखा कि इनोवेटर राहुल और संदीप वाज एन एंटरप्रेन्योर। दोनों क्वालिटीज इंपॉर्टेंट, अगर नहीं है आप में तो आपको शायद को फाउंडर की जरूरत भी हो। फिर चेक क्वालिटीज के बारे में हमने एग्जाम्पल के साथ में उस दिन बात की थी। फिर पिछला जो सेशन था परसों हमारा 20 तारीख को, उस दिन हमने बात की थी एक इनोवेटिव आइडिया कहाँ से जनरेट करें, और वहाँ हमने बात की थी डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन फ्रेमवर्क, जिसके 4 स्टेप थे, और उसके बाद में 4 और स्ट्रेटजीज के बारे में भी मैंने बात किया था। और आज हम बहुत एक्साइटिंग फेज में आ गए हैं। ये जो अपन सेशन कर रहे हैं, यहाँ हम प्रैक्टिकल स्टार्टअप आइडियाज की ज्यादा बात करेंगे, थियोरी की कम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द 5 कॉमन मिस्टेक्स विच यू, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, इवन एज अ ट्रायल, एज अ स्टूडेंट, आपको कोई भी आइडिया, तो वो आइडिया सही है कि नहीं है, क्या उस आइडिया को चूज करने में आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो 5 कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। फिर आपका अगर स्टार्टअप है तो वो एक मूवी की तरह है, और वो आप उस मूवी के डायरेक्टर हो, तो आपकी मूवी में हीरो कौन है, हम उसका भी फाइन करेंगे। जो भी आपका आइडिया है उस स्टार्टअप का हीरो फाइन करेंगे। एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। आप सबका आज के सेशन के बाद में, अगर आपका स्टार्टअप आइडिया, इसके लिए प्लीज प्लीज एक आइडिया सोच लीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आप चालू करते तो क्या करते, भले आगे जाके चेंज कर सकते हैं अपने आइडिया को, लेकिन आज के एक्सरसाइज के लिए उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि उस आइडिया के लिए हम एक हीरो फाइंड करेंगे थ्रू राइटिंग अ वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट आपके स्टार्टअप आइडिया का। फिर हमारे पास में टाइम होगा, उस समय हम क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे। पहले एक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल विद इन द फर्स्ट 5 years ऑफ देयर लॉन्च। 5 साल के स्टार्ट होने के बाद में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। 80% स्टार्टअप्स रेवेन्यू स्टार्ट भी नहीं कर पाते, उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया हुआ होता है। और आगे अगर 8-10 साल तक जाएं तो शायद 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। ये 5 साल का स्टोरी है। बिजनेस का थोड़ा कम कम होता है फेलियर, स्टार्टअप का थोड़ा ज्यादा होता है। हमें फेल नहीं होना है, उसके कारण हम बात करेंगे हमें कौन सी गलतियां, और ये गलतियां स्टार्टअप फेलियर की मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि आइडिया में ही कुछ अगर प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेज जो आपने आइडिया चूज किया उसमें मैक्सिमम गलतियां होती हैं। स्टार्ट चूज करने में गलती नहीं हो उसकी बात करेंगे। तो 5 कौन सी मिस्टेक आइडिया लेवल की होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली गलती फाउंडर्स करते हैं कि वो वेट करते हैं कि यार एक अमेजिंग आइडिया,
जहाँ तक एक बहुत शानदार आइडिया नहीं आएगा दिमाग में, मैं चालू नहीं करने वाला हूँ। तो वो वेट करते हैं, वो सोचते हैं, वो 100 लोगों से बात करते हैं, गूगल पे रिसर्च करते हैं, तो सोचते रहते हैं, और उन्हें जब तक उनके स्टैंडर्ड के हिसाब एक अद्भुत जो किसी ने नहीं सुना, और वो ऐसा समझते हैं कि एक ऐसा आइडिया जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना हो या मैंने कभी नहीं सुना हो, वो आइडिया अच्छा है। तो जो यूनिकनेस होती है उसके ऊपर फोकस रहता है कि एक यूनिक आइडिया चाहिए, अमेजिंग आइडिया चाहिए। सबसे बड़ी गलती, एक एक्सट्रीम पे लोग होते हैं जो एक यूनिक आइडिया का वेट करते हैं, वो वेट ही करते रहते हैं, वो स्टार्ट नहीं कर पाते, और यूनिक आइडिया जैसा दुनिया में कुछ नहीं है। दूसरी एक्सट्रीम पे लोग गलती करते हैं कि जो पहला आइडिया मन में आया उसके ऊपर काम करना चालू कर देते। फर्स्ट आइडिया आपके मन में जो भी पहला आया, वो बोलते हैं कि उन्होंने बोला है कि अमेजिंग आइडिया नहीं चाहिए, तो मेरे मेरे माइंड में ये पहला आइडिया, तो मैं शायद इससे स्टार्ट। ये दोनों स्ट्रैटेजीज गलत हैं। आपको अमेजिंग आइडिया की जरूरत नहीं है, और आपके मन में जो पहला आइडिया आया शायद वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर पहला आया है उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा है, वो एवरेज आइडिया हो सकता है, उसमें दम नहीं हो सकता है। तो अगर अमेजिंग आइडिया भी काम का नहीं है और फर्स्ट आइडिया भी काम का नहीं, तो कौन सा आइडिया चुने, ये आप सबका होगा क्वेश्चन। तो एक ऐसा आइडिया चुने जो कहीं बीच में है, जो अमेजिंग से कम अमेजिंग है और फर्स्ट आइडिया नहीं हो, थोड़ा बहुत आपने उसको सोच के रखा है। तो एक एवरेज आइडिया की बात करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा आइडिया चाहिए जो एवरेज हो लेकिन एग्जीक्यूशन हमारा 110% अच्छा हो। और ये ऐसा आइडिया होता है जनरली जो आपको शुरुआत में बोरिंग लगेगा, आपको शुरुआत में चैलेंजिंग भी लगेगा, आपको शुरुआत में डिफिकल्ट भी लगेगा। तो ये जो क्राइटेरियाज हैं, एवरेज है, बोरिंग है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, लोग बोलते हैं हम तो नहीं करना चाहते, और वो ही स्टार्टअप आइडिया सक्सेस होता है। तो आपको अमेजिंग के पीछे नहीं भागना है, आपको फर्स्ट आइडिया नहीं फॉलो करना है, आपको एक ऐसा एवरेज आइडिया फाइंड करना है जो अमेजिंग और फर्स्ट के कहीं बीच में है। राइट, वो एवरेज हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस एग्जीक्यूशन से आएगा, आइडिया से नहीं है। वो अगर बोरिंग है, अगर डिफिकल्ट है, तो और भी अच्छा। तो आई होप ये मिस्टेक नहीं करें, जो भी आज आपने आइडिया चूज किया है, आई होप आप अमेजिंग या फर्स्ट आइडिया के ऊपर नहीं है, आप कहीं मिडल में है। कुछ भी क्वेश्चन इसके ऊपर हो तो यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, एंड मैम विल आस्क मी इफ देयर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट दैट आई शुड स्टॉप एंड आंसर, अदरवाइज आई विल गो अहेड। तो फर्स्ट मिस्टेक की बात की, सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती मैं रोज देखता हूं ये, जब भी आप एक आइडिया लेकर आते हैं तो आप सोल्यूशन लेके आते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं। आपका आइडिया प्रॉब्लम नहीं है, आप आप सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, आप प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि जब आइडिया आता है ना, लोग बोलते हैं कि ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम है ना, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, और वो बोलते हैं कि मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ये आइडिया है। आइडिया सॉल्व करने का नहीं होता, आइडिया ट्रैफिक का होता है। राइट, तो अगर आपका सोल्यूशन माइंड में है तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब है आपको एक्सपेरिमेंट करना। हमने बार बार बात की है, स्टार्टअप वाले को पता नहीं होता कि अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या होगा, वो इटरेट एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइक रेडी होता है। तो आपको प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, सोल्यूशन के बारे में अभी नहीं सोचना है। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम होता है सिर्फ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ ए प्रॉब्लम। आपके पास में सोल्यूशन है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे ऐसे स्टार्टअप है जो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच डज नॉट एग्जिस्ट। आप ऐसी समस्या को हल करने का प्रयास करें जो जो समस्या है ही नहीं। राइट, क्या आपके पास में सोल्यूशन है, इसके लिए आप ढूंढने चले हो, लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी अ प्रॉब्लम, नॉट अ स्टार्टअप। सेकेंड, आपको अपनी समस्या से ज्यादा समाधान से प्यार हो गया, दिस इज अ प्रॉब्लम। डोंट फॉल इन लव विद अ सोल्यूशन से प्यार मत कीजिए, सोल्यूशन चेंज होगा। प्रॉब्लम को मत छोड़िए, प्रॉब्लम से लव कीजिए। जो भी सोल्यूशन लगे हम करेंगे, चेंज करेंगे, नया सोल्यूशन। प्रॉब्लम को नहीं छोड़ेंगे, लोग करते हैं सोल्यूशन को नहीं छोड़ते हैं, राइट, विच इज रॉन्ग। थर्ड, आपको ओपन होना रहेगा कि आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग करना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टार्टअप एक्सपेरिमेंटेशन का फेज होता है। राइट, आपको बहुत से कंसेप्ट टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको प्रोटोटाइप बना के कस्टमर से बात करना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पिवट, शायद आपको अपना सोल्यूशन पूरा ही चेंज करना पड़े, उसको
तो ये सब चीजें यू शुड बी ओपन टू डू, राइट? तो अगर आपका ईगो है तो ये प्रॉब्लम है, हमने उस समय भी बात की थी कि आपको ईगो साइड में रखना पड़ेगा। अगर आपने जो सोल्यूशन पहले स्टेज में सोचा था, अगर आपको उसको चेंज करना पड़े तो डोंट फील बैड अबाउट इट। आपको उसका फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत सोचा। ईगो को साइड में रखिए, हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, सोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ स्टार्टअप जर्नी। तो फर्स्ट मिस्टेक हमने की कि अमेजिंग आइडिया और फर्स्ट आइडिया के बीच का आइडिया सोचना है। सेकेंड, हमें सोल्यूशन के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है जो आपके कंट्रोल में है, राइट? हमें उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना, सोल्यूशन के बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या सोल्यूशन होगा। हम तो जर्नी पे निकले हैं सोल्यूशन फाइंड करने। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने स्टार्टअप के बारे में सोचना है कि ये एक मूवी है और आप उस मूवी के डायरेक्टर हो। और अगर आप ये समझे हैं कि हम सब अपनी लाइफ में, ऑल द पीपल, राइट, ऑल द पीपल इन इंडिया, ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड, सबको लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज है और सबका मिशन है कि यार आई गेट गुड हेल्थ, और आई गेट रिच, और आई गेट कन्वीनियंस, आई सेव टाइम, आई बिकम स्किल्ड, आई गेट मोर प्रॉफिट। हम सब एक मिशन पर है। आप अगर अपने आप से अगर आप सोचें अपने बारे में तो आप भी एक मिशन पे हैं। हम सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टअप बहुत बड़ा सक्सेस हो जाए, राइट? आई इम्प्लीमेंट अक्रॉस 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 20 कंट्रीज की कॉलेजेस मेरा, राइट? वो मेरे लाइफ का मिशन है। तो जो मुझे मेरे लाइफ के मिशन में हेल्प कर सकता है, उसका बिजनेस, उसका स्टार्टअप वुड बी सक्सेस, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो मुझे मेरी लाइफ में हीरो बना सकता है। तो आपको भी ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, आपका स्टार्टअप किसके लिए है, वो आदमी किस मिशन पे है, उसका क्या सोल्यूशन आप दे रहे हैं, वो कौन है, राइट? और क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस उस आदमी को या आज लेडी को अपने लाइफ में हीरो या हीरोइन बना सकेगी, राइट? हीरो कौन होता है? हीरो इज अ पर्सन हु किल्स द विलन, right? He fights evil, right? He wins a pot of gold or he wins a princess, right? हीरो की स्टोरी जो भी मूवी में होती है कि उसके सामने चैलेंजेस होते हैं और वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करता है, विलेन को मारता है, एंड देन ही विंस अ प्रिंसेस और ही विंस अ गोल्ड, व्हाटएवर, राइट? आपको भी अपने कस्टमर के बारे में ऐसा ही सोचना है कि आप उन्हें हीरो कैसे बना सकते हैं। प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है हमारे स्टार्टअप का हीरो कौन है, मूवी का हीरो कौन है, हमें वही नहीं पता होता। दैट्स अ प्रॉब्लम। आप अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से अपने ग्राहक को उनके जीवन में हीरो कैसे बना सकते हो। आपको ये सोचना है कि आपका प्रोडक्ट उनको अगर वो कन्वीनियंस देख रहे हैं कि मेरे घर पे बैठा बैठे खाना आ जावे, जोमेटो ने सारे लोगों को हीरो बना दिया। मेरा जो भी अगर 1.5 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना हो, पेटीएम ने उनको लगा हीरो। ओला, राइट? मुझे ये है कि मैं जब भी गाड़ी ऑर्डर करूं, मेरे घर पे एसी गाड़ी आ जाए, मेरे फ्लैट के बाहर आ जाए, राइट? और मुझे एसी में लेके जाए, उन सब लोगों को हीरो। स्टार्टअप्स मेक एक वन काइंड ऑफ अ कस्टमर हीरो इन देयर लाइफ्स। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको किस तरह के कस्टमर, वो उनका क्या प्रॉब्लम है, वो कौन से मिशन पे हैं। क्या वो हेल्थ के मिशन पे हैं, क्या वो मेंटल हेल्थ के मिशन पे हैं? तो क्या आपका स्टार्टअप उनको हीरो बना सकता है जिस भी लाइफ के मिशन में वो हो। मार्केटिंग का एक गोल्डन रूल है कि इफ योर प्रोडक्ट टॉक्स टू एवरीबॉडी, इट टॉक्स टू नोबडी। अगर आपका प्रोडक्ट आपने ऐसा बनाया है कि ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज करते हैं, जवान भी, मान लीजिए ये कोई भी यूज नहीं करेगा। आपका हीरो एक तरह का इंसान होता है, उसकी एज सीमा भी फिक्स होती है मोटा मोटी, राइट? वो कहाँ पे है, उसको क्या चैलेंज है, क्या मिशन है, उसने लेवल का आपको आइडिया आना चाहिए, क्योंकि हीरो एक ही होता है, राइट? तो आपके आपके स्टार्टअप का हीरो कौन है, आप किसे हीरो बनाने वाले, आप कौन से तरह के ग्राहक को, यू हैव टू बी क्लियर। तो तीसरी मिस्टेक है कि हम ऐसा प्रोडक्ट आज बनाते हैं कि जो सबके लिए, हमें पता ही नहीं, हम समझते हैं सबको हीरो बना देंगे। ऐसा नहीं होता, हीरो खाली एक होता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। सो अभी एक बड़ा एक्सरसाइज करेंगे आज, दिस इज द मेन थीम ऑफ टुडेज क्लास। अपने स्टार्टअप का हीरो कैसे खोजें, हाउ टू फाइंड, राइट, द हीरो।
तो एक एक्सरसाइज है, अगेन मैं आज साइंस की बात करता हूँ बहुत, जैसे हमने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन की बात की थी लास्ट टाइम, 4 स्टेप्स। यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप अपने स्टार्टअप का मूल्य प्रस्ताव विवरण, वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट लिख लें, 2 लाइन का सेंटेंस है, अगर आप वो अपने स्टार्टअप का क्लियरली लिख लें तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आपका कस्टमर कौन से, किसको हीरो आज बनाने का है। व्हाट इज अ वैल्यू प्रपोज, ये वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट है क्या? ये सिंपल सा वो कारण है, इट इज अ रीजन जिसके कारण कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपके कंपेटिटर से परचेज नहीं करते। तो वो क्या ऐसी खास चीज है आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में, जो कस्टमर आपसे परचेज करता है, वो आपका वैल्यू प्रपोजिशन। ये आप वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं, उसका स्टेटमेंट में लिख दिया कि मैं, मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस ये वैल्यू देगा, राइट, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। तो इट इज नॉट अ टेक्निकल टर्म, वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट इज सिंपली वह कारण जिस वजह से ग्राहक को आपसे खरीदना चाहिए, न कि आपके कंपेटिटर से। सिंपल सा है। तो वो क्या कारण है उसको आज हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंटली हर स्टार्टअप अपना वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट लिखे, क्योंकि बहुत से लोग सबको सर्व करते हैं, सबको हीरो बनाना चाहते हैं, वो स्टार्टअप्स फेल होते हैं। लेकिन जो एक क्लियर हीरो से चालू होते हैं, एक तरह के लोग, बाद में वो ऐड कर सकते हैं दूसरे हीरो को, लेकिन पहले एक हीरो से स्टार्ट होना पड़ता है। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट तो मैंने बोला, लेकिन एक एग्जांपल तो दो उसका। चलो तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट हर कंपनी का होता है। हम BMW जिसकी गाड़ियां आती है, उसका वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट हर स्टार्टअप, हर बिजनेस का होता है। आई विल शेयर एग्जांपल ऑफ 4 और 5। हम एक एक का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में अपने स्टार्टअप का वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट लिख के जाएंगे आज के सेशन के बाद। तो जो BMW का वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट एक इंग्लिश का है सेंटेंस, वो आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। फॉर ड्राइवर्स हु वैल्यू ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस, BMW प्रोवाइड्स लग्जरी व्हीकल्स दैट डिलीवर जॉय थ्रू जर्नी। ये सिंपल इंग्लिश, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसके एनालिसिस पे आ जाएंगे कि एक वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट के 6 हिस्से होते हैं। लेट मी पुट इट डाउन अ लिटिल बिट। ओके, तो आपका जो भी वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट होगा उसके 6 हिस्से होंगे। जैसे BMW का एनालिसिस करते हैं, 6 कलर में मैंने वर्ड दिया, एक एक करके बात करेंगे। पहला उनका स्टेटमेंट था फॉर ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स क्या होगा, एक टारगेट होना चाहिए। लाल कलर का ड्राइवर क्या है, टारगेट। व्हाट इज अ टारगेट? लोगों का एक समूह जिसे आप पहचान सकते हैं। अगर हमें कोई ड्राइवर्स बोले तो हमें दिमाग में आ जाता है किस तरह के लोगों की बात हो रही है, कौन से टारगेट की बात हो रही है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यू कैन आइडेंटिफाई, उनसे बात कर सकते हैं। किसी ड्राइवर से बात करने का बोले तो हमें समझ में आता है कौन है टारगेट। तो पहला आपको भी आपके स्टार्टअप का आज लिखना है फॉर टारगेट। BMW का था ड्राइवर्स, आपका क्या है, राइट, फॉर ड्राइवर्स। उसके बाद में सेकेंड है सेगमेंट। देखो सारे ड्राइवर उनके क्लाइंट नहीं है। जो ओला उबर चला रहे हैं वो BMW नहीं चला रहे हैं, राइट, तो वो नहीं है। तो वो ड्राइवर, टारगेट का वो हिस्सा, वो सेगमेंट जो ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस को महत्व देता है, फॉर ड्राइवर्स हु। तो हम एक टारगेट के छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, फॉर ड्राइवर्स हु वैल्यू ऑटोमेटिव पर, खाली उनकी बात कर रहे हैं हम। तो टारगेट के सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं फॉर टीचर्स हु टीच इन यूनिवर्सिटीज विद स्टूडेंट्स ऑफ मोर देन 1000, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आप सारे टीचर्स की बात नहीं करो, तो आपका जो भी स्टार्टअप है, जिस भी टाइप के क्लाइंट के लिए, उसका उसका जो भी टारगेट सेगमेंट है, उस टारगेट सेगमेंट में कौन सा ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्वालिफाई क्वेश्चन, जिससे कि हमें आइडिया कि वो सेगमेंट में फिट होता है कि नहीं होता। तो इन्होंने क्वालिफाइंग क्वेश्चन किया, ड्राइवर्स जो वैल्यू, जो ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस को महत्व देते हैं। ये हो गया सेकंड। अभी थर्ड कलर है ब्लू कलर, BMW। तो तीसरा कॉमा के बाद आना चाहिए आपका ब्रांड नेम, आपकी पहचान क्या, आपके प्रोडक्ट का नाम, आपका कंपनी का नाम। एक अच्छा सा स्टार्टअप का ब्रांड भी चूज कीजिए जो लाइक रेलेवेंट हो। मेरे स्टार्टअप का नाम है बिज स्टार्ट। तो आई विल शेयर द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ माई स्टार्टअप ऑल्सो। उसमें आप ये देखेंगे कि कॉमा के बाद में बिज स्टार्ट ब्लू में आया है। तो फॉर ड्राइवर्स हु वैल्यू ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस, BMW। उसके बाद में प्रोवाइड्स व्हाट, लग्जरी। उसके फोर्थ कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी में आप प्ले कर रहे हो, आप कौन सी इंडस्ट्री
कि बिजनेस ओनर हो, क्या चीज प्रोवाइड करते हो, एक ऐसा वर्ड इन्होंने चूज किया, लग्जरी व्हीकल की कैटेगरी में हम काम करते हैं। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर ये गलती करते हैं, वो सारी कैटेगरीज ऐड कर देते हैं, राइट, वो या फिर वो बोलते हैं कि यार ये भी है वो भी, या बोलते हैं कि हम नई कैटेगरी क्रिएट करेंगे। देखिए, आप नई कैटेगरी क्रिएट करोगे विच इज अ गुड इंटेंशन, लेकिन अगर आपका स्टार्टअप नई कैटेगरी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोग एग्जिस्टिंग कैटेगरी ही समझते हैं। लोग समझते हैं व्हाट इज अ टैक्सी, व्हाट इज अ लग्जरी व्हीकल, व्हाट इज अ बिग कार, व्हाट इज अ बस। अगर आप जाएंगे कि एक 3 चक्के का कोई अलग सा ट्राम है, आप बोलेंगे कि मेरा स्टार्टअप उसका है, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल वर्ड यूज कीजिए कैटेगरी, तो सबको समझ में आए। BMW ने यूज किया लग्जरी व्हीकल, राइट, समथिंग दैट पीपल आर एबल टू रिलेट टू। आप उनको सोचना नहीं पड़ेगा ये क्या करते हैं, लग्जरी व्हीकल, हाँ हमें क्लियर हो गया क्या है। डोंट क्रिएट अ न्यू कैटेगरी, न्यू कैटेगरी स्टार्टअप से मत क्रिएट कीजिए, एग्जिस्टिंग कैटेगरी को यूज कीजिए। पांचवा है दैट डिलीवर जॉय। अभी यार उनका एक स्पेशलिटी क्या है विद इन उनका जो कैटेगरी है, आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, दैट उनका स्पेशलिटी क्या है उसकी। यार वो खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो बोलते हैं हमारी गाड़ी से आपको जॉय मिलता है, वी डिलीवर जॉय। तो उस कैटेगरी में जो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग, ये अलग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जॉय डिलीवर करता है आपको, तो ये एक डिस्टिंक्शन हो गया। तो वो 5th पॉइंट हो गया। और लास्ट उन्होंने बोला प्रूफ क्या है, जर्मन इंजीनियरिंग प्रूफ है हमारा। फिर आपको एक प्रूफ भी देना होगा, क्योंकि लोगों को आपके स्टार्टअप का वैल्यू प्रोपोजिशन में ये 6 चीजें होनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए, टारगेट के अंदर सेगमेंट होना चाहिए, फिर आपका ब्रांड नेम आना चाहिए, फिर कौन सी कैटेगरी में आप प्ले करते हैं, आपका प्रोडक्ट प्ले करता है, उसमें आपका डिस्टिंक्शन क्या है, और आपके पास में क्या प्रूफ है। अभी प्रूफ मतलब सत्य ही नहीं हो, जो लोग समझते हैं सत्य क्या है। अब परसीव प्रूफ इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रूथ, राइट, जो लोग समझते हैं उसका प्रूफ अपने को अच्छा देना है। तो अगर आपने ये देखें तो BMW का जो वैल्यू प्रपोजिशन, सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उनका सबका वैल्यू प्रपोजिशन एक इंग्लिश का स्टेटमेंट हमें पहले ये लगा था, फॉर ड्राइवर्स हु वैल्यू कुछ स्टेटमेंट होगा। अगर अपन डीप में सोचे तो उसके 6 हिस्से थे, और हर हिस्से का एक बहुत डीप मीनिंग है। आपके स्टार्टअप का भी ये वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट हम अभी फाइंड करेंगे 2 मिनट में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बास्फ एक कंपनी है जो केमिकल और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में है। उनका स्टेटमेंट है कि फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर, उनका टारगेट क्या हो, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। लेकिन क्या सब मैन्युफैक्चरर्स नहीं, जिनको डिफरेंशिएट करने में चैलेंज आ रहा है, खाली वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स जिनको डिफरेंशिएट, अपना प्रोडक्ट को अलग शो करने में चैलेंज आ रहा है, वो हमारा सेगमेंट है। उनके लिए हमारा ब्रांड क्या है, बास्फ है ब्रांड। उनके लिए हम कौन सी कैटेगरी है, रॉ मटेरियल सप्लायर। ये सब जानते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर क्या होता है, बास्फ भी रॉ मटेरियल सप्लायर। अगर वो और नई कैटेगरी क्रिएट होता तो लोगों को स्टार्टअप समझ में ही नहीं आता, राइट। फिर उनका डिस्टिंक्शन क्या है, वो प्रोडक्ट को अच्छा बनाते हैं, वो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छा बनाने का क्लेम करते हैं, वो उनका स्पेशल, वो उनका डिस्टिंक्शन है। उनके पास प्रूफ क्या है, उनका इंजीनियरिंग का डेप्थ उनका प्रूफ है। तो ये उनका एक वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट हो गया। फॉर टारगेट हु आर सेगमेंट, ब्रांड प्रोवाइड्स द कैटेगरी दैट मेक्स डिस्टिंक्शन थ्रू प्रूफ, राइट। अगर मैं उसको ऐसे करूं तो हम एक और एग्जांपल इसके बारे में लेंगे, राइट। चलो हमारा लेते हैं बिज स्टार्ट जो मेरा है। तो क्या मैं सब कॉलेजेस के साथ में काम करता हूं, नहीं। मेरा टारगेट कॉलेजेस है, लेकिन मेरा सेगमेंट क्या है, कॉलेजेस जो एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। इंडिया में 53,000 कॉलेजेस है, सब मेरे क्लाइंट है क्या, नहीं है। खाली 500 से 700 जो सीरियसली एंटरप्रेन्योरशिप को आएंगे, तो वो मेरा सेगमेंट है। फिर मेरा नाम आ गया बिज स्टार्ट। फिर मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा वर्ड जो सबको समझ में आए। अगर मैं बोलता प्री इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो किसी को समझ में नहीं आता जो मेरा है। लेकिन मैंने एक सिंपल वर्ड को चूज किया जो सब कॉलेज समझेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सबको समझ में आता है, राइट। तो मेरा कैटेगरी वो होता है। मेरा डिस्टिंक्शन क्या है कि मैं ट्रेनिंग नहीं लेता, मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ क्लास में, मेरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो मेरा डिस्टिंक्शन, एक यूनिक पॉइंट क्या है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू अ प्री इंक्यूबेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं डिलीवर करता हूँ। और मेरा प्रूफ क्या है, मेरा प्रूफ ये है कि जो भी कॉलेज मेरा प्लेटफॉर्म लेगा
उसको 1 महीने में विद इन अ मंथ दे विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। तो ये एग्जांपल हो गया मेरे स्टार्टअप का वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट। अगेन ये साइंस है पूरा फॉर टारगेट कॉलेज within the colleges, those who encourage entrepreneurship, my brand name, then the category, then the distinction, and then the proof. जैसे जैसे कंपनी इंप्रूव होती है, अभी कोको कोला का ये जो स्टेटमेंट छोटा होता जाता है, राइट, क्योंकि बहुत सी चीजें वो सालों साल से कर रहे हैं। चलो कोको कोला का आज वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट देखते हैं। उनका क्या है, टारगेट पीपल। अभी उनका सेगमेंट क्या है, वो बोलते हैं हम तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कर, उनका स्टार्टअप नहीं है, उनका बिजनेस है। इसके लिए वो ये बोल सकते हैं कि राइट फॉर पीपल। नहीं तो अगर कुछ नया सॉफ्ट ड्रिंक आप लॉन्च कर रहे हो, स्टार्टअप है, तो आप उसमें क्या बोल सकते हो, आप नहीं बोल सकते फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यू कैन से फॉर पीपल हु आर इन देयर अर्ली टीन्स, राइट, और पीपल हु आर इन देयर 20s, और पीपल हु आर मैरिड, राइट। उस टाइप का आप सेगमेंट कर सकते हैं, नॉट ऑल द पीपल। ये कोको कोला है, इनकी बात अलग है। तो फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ब्रांड कोको कोला, कैटेगरी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक, उनका डिस्टिंक्शन क्या बोलते हैं, ये रियल थिंग है, राइट। अभी ये उनका मार्केटिंग गेमिक और बोलते हैं हमारा प्रूफ है कि हम 1886 से काम कर, ये उनका वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट हो गया। अभी चलो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। आई आस्क्ड यू कि आप सब एक स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोच के आए, एक प्रॉब्लम के बारे में सोच के आए। आई होप ऑल ऑफ यू हैव थॉट अबाउट। अगर नहीं किया तो आप अभी भी सोच सकते हैं। एक एक्सरसाइज के लिए करते हैं। और कैन आई आस्क वन ऑफ यू टू शेयर योर स्टार्टअप आइडिया? कैन वन ऑफ यू पुट इट इनटू द चैट बॉक्स और लाइक रेज हैंड एंड शेयर योर स्टार्टअप आइडिया। और हम आपका वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट सबके सामने शेयर करेंगे, उसको कैसे लिखते हैं आज। और हम बात करेंगे, ये उनके फिल इन द ब्लैंक्स करने, हमें टारगेट लिखना है, ये आपको अभी पता है, हम ये करेंगे एक्सरसाइज। तो डज आई विल जस्ट चेक इन द चैट बॉक्स इफ एनीवन। और ये यस राजेश, सो यू वांट टू शेयर आपका क्या आइडिया, तो उसका हम वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट लिख के प्रैक्टिस करेंगे सो दैट एवरीवन इज क्लियर उनको कैसे लिखना है। प्लीज आप शेयर कीजिए आइदर इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट and can we please unmute Rajesh if possible? Okay, so for food stalls on mobile lorry, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। फूड, तो मोबाइल लॉरी पे फूड स्टॉल्स, मतलब जो फूड वैन्स होती हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? आप फ्रूट को मोबाइल लॉरी पे, आई मीन जस्ट टू बी क्लियर, क्या ये फूड वैन का बिजनेस है जो वैन्स खड़ी रहती हैं, राइट, और कोई भी नाश्ता वगैरह जो आज बेचती हैं, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? कुछ अलग इनोवेटिव आइडिया, थोड़े इनोवेटिव आइडिया की बात कीजिए। ये नॉन बिजनेस है, ये स्टार्टअप नहीं है। अगर आप फूड वैन्स की बात कर रहे हैं, वो बिजनेस है, उसका टेम्पलेट क्लियर है, उसमें कैसे बिजनेस होता है, राइट, कितना स्क्वायर फीट उसका चाहिए। कोई इनोवेटिव आइडिया की बात करें तो थोड़ा आज मजा आएगा, नहीं तो इस एग्जाम्पल पे ही काम करेंगे हम। चलो आई जस्ट वेट फॉर मे बी 30 सेकेंड्स। कोई और आइडिया अगर इनोवेटिव आइडिया हो, या मैडम इवन यू कुड शेयर एंजाइम मैन्युफैक्चर फॉर केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो चलो, तो can you please unmute sir please, we have unmute Rajesh first. Rajesh, can you please? Okay, hi Rajesh. Yeah. Rajesh, please explain. And ma'am, we can take principal sir after that. तो अपना स्टार्टअप आइडिया एक्सप्लेन कीजिए, कोई भी प्रिंसिपल है ना राजेश जी, और हम उसका वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट आज क्लेरिफाई यहाँ पे करेंगे। Anyone, either the principal sir or Rajesh, anyone can share एंजाइम मैन्युफैक्चर फॉर केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट। चलो इसको लेते हैं ना, राइट, क्योंकि मुझे ये थोड़ा समझ में आ रहा है। बट सर आपको अनम्यूट होना पड़ेगा बिकॉज आई विल बी आस्किंग, बिकॉज आपको आपके आइडिया के बारे में आइडिया होगा, मुझे नहीं होगा। तो मैं मेरी स्लाइड में अभी चेंज करूंगा, तो आप मुझे, तो व्हाट डू यू वांट मी टू राइट, व्हाट इज द टारगेट फॉर यू? Like, sorry to interrupt, we have unmuted Rajesh, Pradeep and principal sir. Okay, anyone can go ahead. Yes sir. हाँ बोलिए। Sir, yes, am I audible? Yes. Okay, fine sir.
my problem is there, like for example, those people are simply selling food on stalls, yani ki mobile lorries we call. So definitely they have to run away from here to there, whether it may be some issues from the police department, yeah, they cannot stand somewhere else. So suddenly they have to move from one place to another by running here and Right, there. right. So that is their problem. So what we can do, how can we help Yeah. them? That is the issue. I mean, problem for the small vendors, we can say, Right. the selling pani puri, Yes, yes. Understood. some food stalls. Actually, their place may be fixed or may not be fixed legally. They cannot stand nearby any shop. So Understood. definitely they have to run away anytime some traffic or police issue may be there. They run. Yeah, sometimes they have to leave their lorries and everything there and to run away. Mm-hmm. So in such case, how can we help them? How can we, what I mean to say, make their transportation better, because they have to draw it manually, right? Mm-hmm. Okay. So this is my, So, I mean, it is one problem, right? So yeah. in that case, how can think about the whether it may be solution yet? How can help them to provide with some technology maybe there? Yeah, great. I mean, firstly, I congratulate कि जो मैंने पहले सोचा था कि वैन की बात कर रहे हैं, it isn't a business idea, it is a startup idea. So first, I must say it is a great idea. इसके दो पहलू हो सकते हैं. There are two ways to think about it. Do you want to solve the problem of these vendors जिनको पुलिस हरेस करती है, right? या आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि आज की तारीख में लॉरी वाला फिक्स जगह, जैसे मेरे घर से सेव की अगर मुझे लॉरी के पास में जाना है तो 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो मेरा भी प्रॉब्लम है ना. तो आपको मेरा प्रॉब्लम, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या वो आज में जो आज लॉरी वाला है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है? कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है? Yeah, actually, first I'll target all these lorry persons. लॉरी पर्सन. चलो फिर उसकी बात करते हैं. तो आप एक ऐसा सोल्यूशन करेंगे लॉरी वालों के लिए, ठीक है? तो चलो उसका, तो टारगेट कौन है आपका, जरा टारगेट के बारे में बताइए. अ ग्रुप ऑफ पीपल विच यू कैन आइडेंटिफाई फॉर लॉरी फूड लॉरी सेलर्स, राइट? एक मतलब खाली नाम है एक, है ना? अगर वो टारगेट फूड लॉरी वाला, राइट? अपन तो अपन इंडिया के लोग हैं, व्हाई नॉट, राइट? फॉर फूड लॉरी वालाज. अभी फूड लॉरी वाले तो हजारों लाखों हैं, राइट? उसमें से कुछ सब उसका कोई सेगमेंट है क्या? कुछ आप क्वालिफाइंग क्वेश्चन, हम सारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो क्या, तो वो क्या है, सेगमेंट क्या है? हु आर yeah, mostly to sir, suppose I select any product, food product, if you say. नहीं, फूड प्रोडक्ट की बात मत कीजिए, ये प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं. देखिए, जो सारे आपने बोला कि फूड लॉरी वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लॉरी वाले ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है. तो बेसिकली आपका सेगमेंट हुआ फॉर फूड लॉरी वालाज who don't have a legal place, right? Who are being harassed, who are not having a legal place to stand. इसका एक छोटा वर्ड बाद में लाएंगे, हम अभी खाली जो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ना. तो हम सारे लॉरी वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास में लीगली स्टैंडिंग की प्लेस नहीं है. Yes, मतलब जिनको हरेस होते हैं, or राइट? yeah, or those who are very means their location of selling is away from their home. अच्छा, तो वो तो आप हरेसमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या उनको घर से दूर ट्रैवल करना पड़ता है? देखिए, आप यू हैव टू बी क्लियर, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं उनकी, हरेसमेंट की या ट्रैवल? हरेसमेंट इज देयर फाइन, बट दोस पीपल हु आर स्टेइंग, सपोज मेरा घर ये है लेकिन मुझे पानी पूरी बेचने जाना है, तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ दैट मे बी 2 to 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट प्लेस, तो अगर मुझे मैन्युअली ड्रॉ करके जाना पड़ रहा है. ठीक है, तो मैं इसका अभी सेगमेंट चेंज करता हूँ, राइट? ये आपके ऊपर है, राइट? फॉर फूड लॉरी वालाज हु आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू प्लेस ऑफ सेलिंग, राइट? आज की तारीख में जिनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता, who have to travel, who are required to travel a lot, राइट? ट्रैवल अलॉट, एक सिंपल अपने को समझ में आ गया ना. तो हम सारे फूड लॉरी वाला की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको ट्रैवल बहुत करना है. ग्रेट. आपका ब्रांड का नाम, व्हाट्स योर ब्रांड नेम? कोई भी आप सोचिए.
I mean, whatever the solution I am giving for हाँ, that. कोई भी नाम आपको कोई भी आइडिया Okay. What can be चलो suitable, एक sir? You खाली said. एग्जांपल है, तुम आज मोबाइल आज लॉरी नाम किया आपने, ठीक है ना, सो क्योंकि हाँ, नाम से भी क्लियर होना चाहिए ये है क्या, yeah. है ना। तो हाँ, चलो अपन इसका नाम देते हैं फॉर moving फूड stall लॉरी या mobile. वाला। हाँ, आप जो बोले क्या करें, मोबाइल इंस्टॉल करूं? Yes, sir. ठीक है, मोबाइल फॉर फूड लॉरी वालाज हु आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अ लॉट, मोबाइल स्टॉल प्रोवाइड्स। कौन सी कैटेगरी, आप क्या क्या ऑफर करते हैं उनको? समथिंग दैट पीपल आर एबल टू रिलेट, कौन सी कैटेगरी में आप फिट करना आप उनको? अभी वो जो गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, राइट, आप गाड़ी मैन्युफैक्चर उनके लिए करेंगे ना, मतलब मोबाइल। Yes, sir. आप क्या मतलब करेंगे, आपका स्टार्टअप क्या करेगा उनके लिए? उसके अंदर में we will add some technology for that. तो उसका ट्रांसपोर्टेशन आई मीन वो इजी हो जाए और लो बजट में, तो वेदर इट इज ओके। हाँ हाँ, provides an automated lorry, right, or technology laden, right, I mean yes, yeah, provides a tech lorry, right? tech lorry अभी टेक्नोलॉजी। देखे, अभी सबको समझ में आना चाहिए ये कैटेगरी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि लोग समझे यार ये टेक लॉरी क्या है, राइट। तो एक सिंपल सा नाम उसका मुझे दीजिए, आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो मतलब कौन सी कैटेगरी? फास्ट डिस्प्लेसमेट मे बी देयर। हाँ, provides a what, provides a transportation, नहीं, transportation of what? provides transportation प्रोवाइड डिस्प्लेसमेंट फास्टर या तो प्रोवाइड। देखिए, डिस्प्लेसमेंट वगैरह लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हाँ, मैंने राइट। बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका एकदम सिंपल सा कोई हो, है ना। तो हम बात करेंगे प्रोवाइड्स या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉरी, राइट, नहीं, makes their movement easier, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन। चलो अभी फास्टर है ट्रांसपोर्ट, अभी इसके ऊपर वापस आएंगे। देखिए हम इसका ये एक्सरसाइज का जो ब्यूटी यही है कि इससे आप क्लियर होंगे आपको करना क्या। देखिए Yes, yes, हम got it. स्टार्ट हुए उससे और अभी अपन कहाँ आ गए, ऑलमोस्ट इसको कैसे करेंगे, क्या देंगे, राइट। ये ब्यूटी है इस एक्सरसाइज का, राइट। सो तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर फूड लॉरी वाला हु आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अ लॉट, मोबाइल स्टोर प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। लेकिन उसमें आपका डिस्टिंक्शन क्या है, आप उसमें उस कैटेगरी में आप क्या कर रहे हैं, राइट। फास्टर तो आप हैं, लेकिन और क्या कुछ अलग है? with with app with app with app with some additional technology, sir. because हाँ, ये बिकॉज वगैरह तो अलग वर्ड है, ये तो हम इसको खाली अभी इंग्लिश में करेंगे। फॉर फूड लॉरी वाला हु आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल ऑन मोबाइल प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, फास्टर रीच टू कस्टमर, है ना, अभी मुझे क्लियर होता है। फास्टर रीच टू कस्टमर कैसे करेंगे? थ्रू ये थ्रू ब्लैक में आ जाएगा, मैं तो खाली थ्रू एन इनबिल्ट ऐप, राइट। आप ये डिस्टिंक्शन हो गया, खाली लाइक आज लॉरी नहीं है, उसमें एक ऐप इनबिल्ट है जिससे कस्टमर कनेक्ट हो सकता है, और थ्रू विद एन इनबिल्ट ऐप कनेक्टिविटी। इसका प्रूफ क्या है आपके पास में? विच विल वो क्या देगा उनको हाथों हाथ, व्हाट इज द इमीडिएट थिंग, राइट। सो ये लास्ट की बात कर रहे हैं हम, प्रूफ की, राइट। अभी तो इसके बाद आपको प्रूफ क्या है कि इससे लोग आपके बात पे विश्वास करेंगे, उनसे क्या होगा, राइट। विच विल, मैं बोलूंगा गिव देम गारंटीड बिजनेस विदिन लाइक व्हाट, कुछ ऐसा गारंटी आप क्या दे सकते हैं? नहीं sir, actually the not app related, my just solution I am not discussing about, but this is the problem of a person, right? So how we are just giving them such technology or some modification or some innovation in that, so it can be easier for him or her. Absolutely, मैं आपकी बात है समझ। देखिए आपका आइडिया है ना, अभी स्टार्टअप आइडिया, आई अंडरस्टैंड, ये आइडिया ही है अभी, लेकिन yes, right. हाँ,
जब आप ये वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करेंगे ना, तब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपका हीरो कौन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका हीरो कौन है, फूड लॉरी वाला जिसको ट्रैवल करना पड़ता है, और उस हीरो को आप कैसे हीरो बना रहे हैं, उसको क्या हेल्प दे रहे हैं, फास्टर रीच टू कस्टमर्स थ्रू व्हाट। ये ऐप हो सकता है, कुछ और हो सकता है, मैंने तो खाली लाइक एग्जांपल के लिए दिया। और कुछ प्रूफ आप उसके देखिए, उसको उसको 1 घंटे में फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, कुछ ऐसा आप आज बोल सकते हैं प्रूफ, राइट। तो ये आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। ग्रेट एक्सरसाइज एंड आई अप्रिशिएट यू शेयरिंग योर आइडिया, राइट। इसमें आगे भी आपको बात करनी है, उस आइडिया को आगे अगर आपको लाइक लेना है, तो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसका मार्केट में वैलिडेशन कैसे करेंगे, इसका फाइनल वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट क्या होगा। दिस वाज जस्ट एन एक्सरसाइज, लेकिन ऐसा सबको करना है। एक और एग्जांपल जल्दी से हम लेंगे। एनीवन वांट्स टू शेयर in the group for chemical industrialists who transform themselves in new age processing through biozymes, which helps waste reduction and clean manufacturing by patent. Great, sir. You are almost there. Let me write it down, right? You got it. So for chemical industrialist, ये कैटेगरी, ये टारगेट है क्या? सही है, टारगेट है। इंडस्ट्रियलिस्ट, चलो इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन सब ने who transform their new age process through bio, okay, who are looking for transformation, right? Chemical engineers who are can we say who are environment conscious, or who are green environment conscious, sir? Is that a better word? कि all chemical industrialists who are environmental friendly, or who care about the environment, is that a word which I can use? Very realistic. They just want to transform, because chemical industry nowadays, they are passing through a lot of trouble. Yes, sir. Because of all these environment concerns, as well as worldwide lower health problems. Yeah. So Biozyme, I mean, that this is just a name. That's not an actual name. But so biological enzymes, they offers a clean technology for the chemical. Whatever chemicals do the process, same biological enzymes do the process. Okay. So those who want to transform their existing chemical processes into a greener, cleaner kind of way. Got it. I use that word. Chemical industries who want to transform themselves. Great. I mean, it is. So I got it. So for chemical industries who want to transform, right? Who want to contribute to the green, who are green conscious, right? I mean, just for example, सारे केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो ग्रीन कॉन्शियस हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए आपका ब्रांड बायोजाइम्स प्रोवाइड्स व्हाट, प्रोवाइड्स कोई ऐसा कैटेगरी जो सबको समझ, वेस्ट रिडक्शन, एकदम सिंपल, एक्सीलेंट। वेस्ट रिडक्शन येलो में होना था, तो इसको प्रोवाइड्स वेस्ट रिडक्शन, उसमें डिस्टिंक्शन क्या है आपके पास में? ये कैसे करेगा, देखिए, विच प्रोवाइड्स वेस्ट रिडक्शन क्लीन मैन्युअल बाय पेटेंटेड, वो तो प्रूफ हो गया। तो आपका प्रूफ क्लियर है, थ्रू पेटेंटेड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये तो आपका प्रूफ हो गया। पेटेंट बोला तो अभी प्रूफ हो गया, राइट। एक डिस्टिंक्शन मिसिंग है कि इसमें आप वेस्ट रिडक्शन, distinction is like a clean manufacturing, because what waste reduction through clean manufacturing. एक मिनट, हाँ, I think your whole idea is absolutely complete. Let me put it in the right color. So excellent work done. So we have got a value proposition. एक clearly कौन सा हीरो है, इनके मूवी का हीरो कौन है? वो केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट जो ग्रीन कॉन्शियस है, जो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, उसको बायोजाइम्स, इनका स्टार्टअप वेस्ट रिडक्शन की कैटेगरी में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? डिस्टिंक्शन है, वो क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हेल्प करेगा। उसका प्रूफ क्या उनके पास है? पेटेंटेड टेक्निक। ग्रेट। तो अगर आप स्टार्टअप लॉन्च करेंगे सर, राइट, तो दिस इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। वंस यू से for chemical industries who are green conscious, we offer waste reduction through clean manufacturing, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग क्या यहाँ वहां की बातें करते हैं, राइट। वो किसको डील करेंगे, कौन से इंडस्ट्री? केमिकल, आपने पहला वर्ड इतना अच्छा यूज किया, केमिकल इंडस्ट्री, वो इटसेल्फ एक सेगमेंट, उसके अंदर भी आपने ग्रीन किया। सो एक्सीलेंट एक्सरसाइज यू हैव डन सर, आई मस्ट से। दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ हाउ टू राइट
मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो भी स्टार्टअप है, आप सबका जितने भी लोग हों, राइट, आप ये नोट कर लीजिए, आपको भी ऐसे करना है। फॉर टारगेट हु आर सेगमेंट, ब्रांड प्रोवाइड्स द कैटेगरी विद डिस्टिंक्शन बिकॉज ऑफ प्रूफ। और अगर आप चाहें तो आई कैन शेयर दीज 4 एग्जांपल्स। हमने BMW की बात की, हमने बास की बात की, हमने मेरे स्टार्टअप की बात की, हमने कोको कोला की बात की, हमने उसके बाद में फूड स्टॉल की बात की, और हमने बायजाइन। तो 6 एग्जांपल्स की बात की टू क्लेरिफाई कि आपके मूवी का हीरो कौन है। Sir, I hope, just to, yeah, please, just to sir. clarify more, where this value proposition should be located? I mean, to be propagated or to be publicized, See, yeah, I to make it I more think, reachable. see, I think it is a great question. Firstly, right? ये कहाँ पे बोलना है? आपको अपने कस्टमर्स के पास जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे आप क्या बेचने आए हो, वहां पे काम आएगा। अगर आपको फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टर्स के पास गए, उन्होंने आपसे पूछा कि आपको क्या कि व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन यू, राइट, तो आप बोलेंगे 10 स्लाइड का पूरा आप पैक उसको देंगे, उनके बाद में समझ में नहीं आएगा। अगर ये वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट आपका है, आप ये बोले मेरे ये टारगेट सेगमेंट है, एक स्टेटमेंट से उनको पिक्चर क्लियर हो जाए। सो एवरीवेयर where you have to explain what you do. It could be with your customer, with a vendor, with an investor, with your employee. आप हायर करने कल आज जाएंगे, आप एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो एम्प्लॉय बोलेगा आप क्या करते हो, आप बोलोगे कि बायोसाइंस, ये वो बोलो कि मेरा ये टारगेट सेगमेंट, इनके लिए हम ये कर रहे हैं और ऐसे करेंगे, राइट। तो जिसको भी आप सेल करना चाहते हो, इट कुड बी कस्टमर्स, इट कुड बी एम्प्लॉयज, इट कुड बी इन्वेस्टर्स, इट कुड बी वेंडर्स, वहां पे आपको यूज करना है। आपका स्लाइड डेक आपको बात करनी पड़ेगी। एक्चुअली मार्केटिंग के लिए आप अगर कहीं भी जाएंगे, राइट, यू हैव टू डू अ प्रेजेंटेशन। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप क्या करते हैं, राइट। पीपल आर लॉस्ट, डिटेल में लॉस्ट हो जाते हैं और पूरा कंफ्यूज होते हैं, राइट। दे ट्राई टू बॉयल द ओशन, राइट, जैसा इंग्लिश में सेइंग है। आप एक भगोले में पानी को गर्म कर सकते हैं, आप पूरा समुद्र का पानी गर्म नहीं कर सकते। वो भगोला क्या है, छोटा, वो निश क्या है, वो क्लाइंट कौन सा है। वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट हेल्प्स यू फाइंड कौन सा लाइक लिमिटेड वो क्लाइंट है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे आपको काम आएगा। आई होप दैट Yeah, and आंसर्स how it is, I mean, it is different from the vision and mission, right? विजन मिशन बहुत अलग चीज है। विजन आके आपका विजन क्या है, टू मेक एन इम्पैक्ट। इस अगर आप इस स्टेटमेंट को आज विजन में कन्वर्ट करेंगे, आई want to contribute to climate control in the world or climate change in the world, that becomes a vision। आज मिशन क्या हो गया कि I want to help 100 chemical industrialist every year, वो आपका हो गया मिशन। ये वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट अलग है। इसी स्टेटमेंट का आज विजन हो गया, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल गोल ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी वॉट एवर, राइट। और मेरा मिशन है कि मैं साल का 1000 या 100 या 500 इंडस्ट्रीज को हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो दोनों चीजें अलग होगी, ये अलग चीज होगी, राइट। आई होप इट इज हेल्पफुल सर। ओके, थैंक यू सो मच। प्रदीप सिंह, राइट, अभी टाइम नहीं है लेकिन हम फटाफट देंगे। एडटेक प्लेटफॉर्म फॉर एविएशन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। देखिए आप एविएशन प्रोफेशनल, ये थोड़ा आप ऐड कर रहे हैं दोनों, राइट, सब तरह के लोग। ये भी एक आप भली आगे प्रोफेशनल को भी करेंगे, पहले एक से स्टार्ट कीजिए। एविएशन स्टूडेंट्स कौन से, कवरिंग द सब्जेक्ट इन वीआर, ओके। एविएशन स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ वीआर। आपका ब्रांड, राइट, वो कौन सी कैटेगरी, बेटर अंडरस्टैंड अबाउट सब्जेक्ट एंड एनहांस फायर्स। ये थोड़ा आपका लूज हो गया। आपको ये जो सामने टेम्पलेट जो है उसको फॉलो करना है सर, राइट। अपने पास में टाइम नहीं है, बट इफ यू वांट टू टॉक टू मी सेपरेटली, आई एम sharing my phone number, you can send it to me 12930, we can have an offline chat and we'll help you clarify your value proposition statement. So I'm really happy that you all contributed to this exercise and I hope you are clear कि आपका starting point startup should be a value proposition। आप किसके लिए काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट। अभी फोर्थ मिस्टेक की बात करेंगे जल्दी से, कि हम ऐसा आइडिया चूज करते हैं जो हम समझते हैं कि हमारे कंट्रोल में है और हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हम अकेले करना चाहते हैं, राइट। वी फील वी अलोन कैन मेक startup a success, which is a mistake. Generally startups are difficult, they have a technology angle, so you need a technology, a co-founder if it is an IT। अगर आप स्टडीज आज देखें 80% of all successful startups के 2 या 2 से ज्यादा फाउंडर्स रहे हैं,
बहुत कम, ऐसे 20% स्टार्टअप है जिनका सिंगल फाउंडर भी रहा है। मेरे 2 को फाउंडर्स हैं, राइट। अकेले आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? उतार चढ़ाव आएंगे, इमोशनल चैलेंजेस बहुत आएंगे। अगर आपके पास में को फाउंडर, तो यूल हैव अ साउंडिंग बोर्ड, उसके बाद उसके साथ में डिस्कस कर सकते हैं, राइट। आपके आइडियाज थोड़े उनके थ्रू फिल्टर हो सकते हैं। अगर आपका टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है तो भूल जाइए, आपको टेक्नोलॉजी और बिजनेस के 2 आदमी चाहिए ही चाहिए। मेरा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है बिकॉज आई गॉट अ प्री इंक्यूबेशन टेक प्लेटफॉर्म, तो मेरा सीटीओ अलग है, मैं आज बिजनेस का आदमी हूँ, राइट। तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है तो यू हैव टू हैव 2 पीपल, आप अकेले नहीं कर सकते। सो आप ऐसा आइडिया मत चूज कीजिए जहाँ पे आप ऐसा समझते कि मैं खुद ही कर लूंगा, राइट। आपको ये देखना है कि आइडिया के मुताबिक अगर उसमें 2 की जरूरत है तो आप 2 उसमें। कोई भी इन्वेस्टर, देखिए स्टार्टअप में इक्विटी इन्वेस्टर जनरली इन्वेस्ट करता है बिकॉज बिजनेस फंडिंग इसमें नहीं होती है, इक्विटी फंडिंग ही होती है। जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए आएगा और आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कितने को फाउंडर्स हैं या फिर आप कितने फाउंडर्स हैं। अगर आपने बोला कि मैं अकेला फाउंडर हूँ, 50 to 80% ऑफ द इन्वेस्टर्स डोंट इन्वेस्ट इन अ सिंगल फाउंडेड कंपनी। उन्हें ये लगता है कि ये रिस्क है, एक तो इंडिविजुअल की रिस्क है, सेकंड कि ये आदमी अकेला कैसे सोच सकता है, राइट। बिकॉज अगर ये बहुत बड़ा स्टार्टअप होगा तो दे नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, दे नीड टू डिस्कस, दे नीड टू थ्रैश आउट इश्यूज, राइट। तो 2, 3, 4 लोगों की टीम है तो दे इन्वेस्ट इजीली। तो आप ये भी देखिए कि आपके आइडिया में जनरली 2, 3, 4 लोगों का जहां पे जरूरत है, इतना बड़ा आइडिया आप चूज कीजिए, राइट। आप अकेले भी कर सकते हैं लेकिन वो जनरली एक्सेप्शन होता है। ये गलती भी लोग आज करते हैं, वो आइडिया तो चूज करते हैं जहाँ पे 2 की जरूरत है लेकिन अकेले ही उसको खींचने की कोशिश करते हैं, एंड विच इज वाई 80% ऑफ सच स्टार्टअप्स फेल। लास्ट बात करेंगे, यू आर नॉट चूजिंग एन आइडिया वेयर आपको कुछ अनफेयर एडवांटेज हो। देखिए स्टार्टअप्स है ना, वो इजी नहीं है। तो आपको जैसे अगर आप 400 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं, 400 मीटर्स का स्प्रिंट जो भी है, रेस है, आपको ये मानना है कि आपको 100 मीटर का एडवांटेज स्टार्टिंग में कैसे मिले, क्योंकि आपको वो रेस विन करनी है, आपको स्टार्टअप सक्सेस करना है। तो आपके पास में क्या वो एडिशनल एडवांटेज है, वो अनफेयर एडवांटेज जो दूसरों के पास नहीं है। आप अगर प्रोफेसर हैं, आपका पीएचडी है इन बायो एंजाइम्स, बायो साइंस, व्हाटएवर, दैट इज एन एडवांटेज व्हिच आई डोंट हैव, so I cannot actually be a competitor, right? I cannot launch that startup. So आपको ऐसा स्टार्टअप लॉन्च करना है जहाँ पर आपको कुछ इंक्रीमेंटल एडवांटेज हो। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक द मिस्टेक कि कंपटीशन हमारे जैसा काम नहीं कर पाएगा, सो यू अंडर एस्टिमेट द कंपटीशन विच इज अ मिस्टेक। प्रतिस्पर्धा को कम मत आंकिए। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आइडिया कोई सॉलिड नहीं है, आइडिया राइट आउट ऑफ द ब्लू नहीं, तो कोई दूसरा भी लॉन्च कर सकता है, आपसे भी फास्ट कर सकता है, लेकिन आप में कुछ अनफेयर एडवांटेज होगी जो आपके पास ही है, वो उनके पास में नहीं है। तो ऐसा आइडिया चूज कीजिए जहाँ पे आपको एक अनफेयर एडवांटेज हो। आपको ये भी खुद से आज पूछना है कि व्हाई डू यू बिलीव कि आप सक्सेस होंगे और दूसरे नहीं होंगे इस आइडिया के साथ में। मैं मेरे स्टार्टअप के बारे में ये बोल सकता हूँ कि मैं सक्सेस होऊंगा क्योंकि हमारी जो टीम है, वो टीम को 50-50 साल का एक्सपीरियंस है। वो टीम किसी दूसरे स्टार्टअप को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत मुश्किल है। वो चीज हमारा एक अनफेयर एडवांटेज है कि हमको 50-50 ईयर के एक्सपीरियंस के 3 लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट, आईटी हो गया, किसी का इन्वेस्टमेंट हो गया। आप अपने स्ट्रेंथ्स और पैशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जो आपका स्ट्रेंथ है, कोशिश कीजिए कि जो आपका क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, स्किल है, स्ट्रेंथ है, इंटरेस्ट है, पैशन है, क्योंकि दूसरे को स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरे को पैशन ऐसा नहीं है, तो आपका अनफेयर एडवांटेज हो गया। तो ट्राई टू फाइंड एन आइडिया जहाँ पे आपको एक हेड स्टार्ट मिले, एक स्टार्टिंग एडवांस। आपको 400 की रेस में 100 मीटर आप आगे से चालू करो जिससे कि आपके जीतने के चांसेस हाई हो। देखिए अ लॉट ऑफ पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ गोइंग विद द फ्लेवर ऑफ द सीजन। जो लोकप्रिय हैं स्टार्टअप्स वो लॉन्च करते हैं। आजकल एजुकेशन में हम देख रहे हैं AI/ML, राइट, दिस इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। हर बच्चा बोल रहा है आई वांट टू गेट इनटू AI/ML, राइट। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आजकल एग्रीटेक स्टार्टअप बहुत हो रहा है, तो अपने को भी एग्रीटेक करना चाहिए। नहीं भैया, यू हैव टू चेक आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको अनफेयर एडवांटेज कहाँ पे है।
डोंट गो विथ व्हाट इज लोकप्रिय। लोकप्रिय जो है आइडिया, जो इंडस्ट्री लोकप्रिय है, उसमें मत जाइए अनलेस आपको एडवांटेज हो। अगर वो लोकप्रिय भी है और आपको एडवांटेज है तो और भी अच्छा है। तो हम समरी में बात करते हैं, 5 मिस्टेक्स की बात की। एक तो अमेजिंग आइडिया, फर्स्ट आइडिया, दोनों के बीच में आधे यहाँ जूझ रहे हैं, आधे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कहीं से स्टार्ट नहीं कर रहा है, आपको एक एवरेज आइडिया से स्टार्ट करना है, क्योंकि सारा खेल एग्जीक्यूशन का है। आपको आइडिया सोचते समय सोल्यूशन नहीं सोचना है, प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए आपका वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट क्या है। वैल्यू प्रोपोजिशन को भूल जाइए। आपका स्टार्टअप किसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, वो 5 जो पॉइंट थे, राइट, उससे आपको आइडेंटिफाई आपकी मूवी का हीरो कौन है, किसके लिए। देखिए स्टार्टिंग में आपके मूवी का हीरो एक होगा। यू स्टार्ट विद पीपल ऑफ द एज ऑफ 15 to 20, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। कल आपका प्रोडक्ट हिट हो गया तो आप 20 to 25 को भी एज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टअप में स्टार्टिंग, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कम लोगों से होता है, सो दैट हैज टू बी क्लियर। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ही हीरो स्टार्टिंग में चाहिए। अकेले ट्राई मत कीजिए। अगर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, राइट, ट्राई टू फाइंड अ को फाउंडर और एक ऐसा आइडिया चूज कीजिए जहाँ पे आपको अनफेयर एडवांटेज हो। Sorry, I had to rush the last few points because we were a bit late, but I hope the value proposition exercise was helpful for all of you. So with that, I want to open for Q&A. कोई भी question हो, anything which we spoke today, feel free. Question and answers are open now. We can talk about the questions you have. You can drop your questions in the chat box if you have, or in the question answer box. Or if anyone has a startup idea and you want to try with a value proposition statement very fast, I can do that. So put that idea. The interactive part of the session was really, yes. No, we don't have any questions yet. Was the session helpful? Right. At least I would ask that. If I get a feedback on the chat. Value proposition exercise जो आज हमने की, was it helpful to get clarity about your startup idea, everyone? And if you want me to share, I can share those slides through ma'am. Yes, of course. Okay. Thank you, Principal Sir. Yes, idea to implementation session we expect in future. Idea, right? वो बहुत broad हो गया। हम idea to implementation कोई 6 पार्ट में किया है मैंने सर, right? Rajesh ji, right? Idea to implementation is a long journey. So we are trying to cover like everything, है ना? पूरा एक curriculum type अपन अभी कर रहे हैं। Sir, can you share your number? I did share. Let me share it again. 9867012930। ये खाली वैल्यू प्रोपोजिशन से रिलेटेड बात करेंगे। अगर जिसको टाइम मैच में नहीं मिला आज, उससे रिलेटेड बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेशन कल है मैडम, राइट? सो टुमारो आई हैव गॉट अनदर स्लॉट। We have next session on Monday, sir. On Saturday and Monday. Sunday. Yeah, it's off. Saturday and Sunday is off. Saturday is off. So Monday, we are going to do an exercise to evaluate the quality of your startup idea. अभी आप सबको मैंने ये बोला है कि स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचिए। अभी नेक्स्ट हम ये करेंगे कि उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि आपके आइडिया में दम है क्या नहीं। आज तो बात की कि आइडिया क्या है, राइट? आइडिया को हमने डिफाइन किया। अभी नेक्स्ट हमारा मंडे को जो सेशन, उस दिन बात करेंगे आपके आइडिया में दम है क्या नहीं। इवैल्यूएशन करेंगे, आपको एक स्कोर आएगा उसके बाद में। ओके, great, I appreciate that feedback, Vijay. Any other questions, anyone? One in Q&A section. Hello, hi, SSKM. What's your question? If you have any questions, please put your questions directly into the chat box. Shall we round up the sessions if you don't have any question? I think that's all for today. Great, sir. Enjoyed a lot.
Thank you, everyone. All the We best. have got the feedbacks today. I think there is a question. Being a student, how can I be a young entrepreneur? देखिए देखिए you don't have to force yourself to be a young entrepreneur. There isn't anything like a young entrepreneur or an old entrepreneur, right? The only thing is, do you have a mindset? क्या आपका ऐसा mindset है कि आप कुछ problem solve करना चाहते हैं? गोल ये सीखने का है कि स्टार्टअप कैसे लॉन्च होता है, राइट? तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये जो सारे सेशंस हम कर रहे हैं, ये सारा आपको हेल्प करेगा कि हाउ कैन यू बी अ यंग एंटरप्रेन्योर. If you have missed all the sessions from the past, I think there is a place where all these are uploaded on Facebook. I think you can go and check all the 4 sessions now, and there are other 2 which I'll be doing at least in the next week, I think. So it is, I don't have an answer to this how, because this is too broad how you can become. You have to go through a process to identify a problem, and then. Thank you so much. I wish you all the best. So I think that's all for today. If you want to, watch the previous sessions, you can go to the Facebook channel. You can find those sessions on our Facebook channel. And we'll be putting our sessions on YouTube shortly. Till that, you can contact us on www.amritmehsana.com. You can text us on Instagram or Facebook. You can email us on amritmehsana@gmail.com. And if you still have any concerns, you can come to the collector office in the Mehsana. We'll discuss your ideas and we'll find the solutions to your problem. So that's it for today. We'll see you on Monday at 4 p.m. Thank you so much, sir. Thank you for coming. Thank you. We'll see you on Monday. Thanks. Bye-bye. Thank you. Have a nice day.